हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर 9 करेंगे। ठीक है, हमने कहा था 10 मॉडल पेपर हम करवाएंगे। ठीक है, और कल वाले में जितने भी डाउट्स है सबके, ठीक है, बोल रहे थे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सबसे मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उनका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को जो जिसके जिसके कमेंट आए थे मैं सबको उसके एक्सप्लेनेशन में भेज चुकी हूँ। ठीक है, तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए आप लोग जुड़ जाएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो मॉडल पेपर है बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन से बना हुआ मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा मैं अभी रुक जाती हूँ क्योंकि आप लोग जुड़े नहीं हो। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएं भाई। इस नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा क्या? जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी तक 2 ही लोग जुड़ पाए हैं, तो क्या बात है भाई, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही। क्या कह रहा है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही। कौन कह रहा है? एक साधु कह रहा है, एक पथिक से, है ना। एक साधु कह रहा है आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है ना। कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारी कुटी में है आप ग्रहण करो, कोई बिना संकोच किए, बिना शर्माए। ये कह रहे हैं कि ग्रहण करो, जो कुछ हमारी कुटी में है वो ग्रहण करो। ये किसकी पंक्तियां हैं? अंबिका दत्त व्यास की, श्रीधर पाठक की, रामरेश त्रिपाठी की या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की पंक्तियां हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? कह रहा कि क्या स्वप्न आता है या निर्वेद या फिर आनंद या फिर दर्शन, है ना। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, यहाँ पर जो आनंद है ये आता है, रहस्य के बाद आनंद आता है और आनंद इसका 15वां सर्ग है, रहस्य इसका 14वां सर्ग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की, बालकृष्ण शर्मा, नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमित्रा नंदन पंत का है लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को, बालकृष्ण शर्मा, नवीन को, सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो एक भारतीय आत्मा कह करके किसको पुकारा गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? कह रहा कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है और प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, ये बात पूछ रहा है। कह रहा कि अधिक दत्ता का या फिर अभिव्यंजना का या फिर चारुता का या फिर चमत्कार का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यंजना का उत्कर्ष इसमें मिलता है प्रसाद के काव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, चिताम्बरा पर, पल्लव पर या फिर ज्योत्सना पर।
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये बात पूछ रहा है। ये मिला है चिदम्बरा पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधा अधूरा जो नाटक है इसके स्त्री पात्र का नाम पूछ रहा है। क्या मालती है, या फिर जया है, या फिर सावित्री है, या फिर अलका है? तो आधे अधूरे नाटक की जो पात्रा है वो कौन सी है? वो है सावित्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट है हमारा कि भारत मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं है? ठीक है, भारत मंडल के जो लेखक हैं इनमें से कौन से लेखक नहीं है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर लाला श्रीनिवास दास, या फिर बालकृष्ण भट्ट? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर जो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं ये भारतीय मंडल के लेखकों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक की बात हो रही, तो ये कौन है? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, पांचवें पैगंबर लेखक के पैगंबर नाटक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? क्या पूछ रहा है? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर जो नाटक है इनकी रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पर कह रहा है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर ये किसके नाटक हैं? ये नाटक हैं राधाचरण गोस्वामी के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? कौन सी एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, या फिर तौलिए? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखी डाली में। सूखी डाली जो एकांकी है इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, या फिर ध्रुव स्वामिनी? तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो करबला है ये मैथिली शरण गुप्त का है, प्रसाद का नहीं है। नेक्स्ट है कि शिवा साधना नाटक किसका है? शिवा साधना जो नाटक है ये किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, हरिकृष्ण प्रेमी का, सेठ गोविंद दास का, या फिर उदय शंकर भट्ट का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी का है। ये किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन जो है वो किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा का, माखनलाल चतुर्वेदी का, रामनरेश त्रिपाठी का, श्री नारायण चतुर्वेदी का? तो ये जो नवीन उपनाम है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर का जो वाणी का संग्रह है ये किस नाम से प्रसिद्ध है, ये बात पूछ रहा है। बीजक के नाम से, शबद के नाम से, रमैनी के नाम से, या फिर साखी के नाम से? कबीर का जो बीजक का संग्रह जो इनके वाणी का संग्रह है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है ना? ये जो ग्रंथ हैं ये किस काल की देन है, ये बात पूछ रहा है। भक्ति काल की, छायावाद काल की, या फिर भारतेंदु काल की, या फिर द्विवेदी काल की? तो ये जो देन है ये है भक्ति काल की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कमल दल नयन की उन्मानी विरासत ना ही सखी सो मनते मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त पद जो है ये चरण किसकी रचना है ना? उपयुक्त पद चरण जो है ये किसकी
पंक्तियां हैं ये बात पूछ रहा है। यहाँ कह रहा क्या मीराबाई की हैं या फिर रहीम की हैं या फिर सूरदास की या फिर नंददास की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रहीम दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि कुटज के लेखक कौन है। कुटज के लेखक जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नेक्स्ट है सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन बालकृष्ण भट्ट का है या फिर जैनेन्द्र कुमार का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलोचना जो निबंध संकलन है ये किसका है, ये बात पूछ रहा है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है। भ्रमर गीत का वैशिष्ट पूछ रहा है कि वैशिष्ट क्या है, कृष्ण का लीला वर्णन या फिर उपलम्ब काव्य में उद्भव गोपी संवाद या फिर राधा कृष्ण का प्रेम या फिर संयोग संगार। यहाँ पर इसका वैशिष्ट पूछ रहा है कि वैशिष्ट क्या है ना। तो इसका जो वैशिष्ट है भ्रमर गीत का वो है उपलम्ब काव्य में उद्धव और गोपी संवाद, उद्धव और गोपी के संवाद का वैशिष्ट इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। ठीक है, नहीं की बात हो रही है, नहीं पूछा जा रहा है। मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, दान लीला है ना। दान लीला इनका नहीं है, इनका नहीं है तो किसका है। आप लोग आंसर तो देते नहीं हो लेकिन बेकार कमेंट जरूर कर देते हो ना। जब बेकार कमेंट करने रहते हैं तो आप लोग जरूर करते हो, लेकिन जब मैं कोई आंसर पूछती हूँ तो आप लोग आंसर नहीं देते हो। और वही कोई पेड क्लास में अगर 10 क्वेश्चन भी गलत बताया या फिर नहीं बताया तो उसका तुम लोग बड़ी इज्जत करते हो, लेकिन जो फ्री का देता है ना उसकी कोई इज्जत नहीं है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि फ्री की चीज का कोई इज्जत नहीं होता है ना। क्या होता है ना कि दान की बच्चियां क्या होती है, घूर पे जाती है, ऐसी कहावत है। तो वही हाल है यहाँ पर। तुम लोग उल्टे सीधे कमेंट करने के रहते हैं तो कर देते हो, लेकिन जब मैं आंसर पूछती हूँ तो नहीं कोई आंसर देता है। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। नंददास को, परमानंदास को, सूरदास को या फिर चतुर्भुज दास को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंददास को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीराबाई के गुरु कौन थे। सूरदास थे, रैदास थे, मलुकदास थे या फिर कबीर दास थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मीराबाई के जो गुरु थे वो गुरु के बारे में पूछ रहा है, तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह धन कत्वा रूप बनेगा, है ना। वह धन कत्वा रूप क्या बन जाएगा, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर रूप मतलब कि शब्द क्या बन जाएगा इसका, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर बन जाएगा उड़हुआ। क्या बन जाएगा, उड़हुआ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उड़हुआ बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हलंत है ना ये आधा ढा है, आधा ढा यहाँ पर कहाँ बदल गया, आधे पूरे ढा में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सूरदास जी की जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है। सूरदास जी को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है, ये पूछ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मैथिली शरण गुप्त ने। तो ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जीवनो उत्सव का कवि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। नहीं की बात हो रही है। रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, है ना। तो यहाँ पर इनकी रचना नहीं कौन सी है, रामचंद्रिका केशवदास की है, इनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जैसी की है ना। जैसे की कृति जो है वो कौन सी है, ये पूछ रहा है। मधुमालती, मृगावती, कान्हावत या फिर अनुराग बांसुरी, है ना। जैसी की पूछ रहा है, जैसी की कृति, है ना। तो जल्दी से बताएं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से आंसर और बताइए, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए और थोड़े लोगों को और जोड़ लीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा हो सके, है ना। तो ये जो विद्या धन है ना हमारा, ये जितना फैलाओ उतना हमारे पास ये धन बढ़ता है ना। तो इसलिए इसको फैलाना चाहिए, ना कि इसे समेटना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बता दें।
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आप लोगों को वीडियो बराबर दिख रही है या नहीं, क्योंकि कमेंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर जो कान्हावत है ये है जैसी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति है, समासोक्ति है, अनुप्रयास है या फिर श्लेष है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समासोक्ति। नेक्स्ट है कि रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? रेखा चित्र की विशेषता जो है किसमें होती है? तीव्रता में, विस्तार में, चपलता में या फिर सतर्कता में? तो ये किसमें होती है? रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? नहीं की बात पूछी जा रही है और नहीं वाले क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आते हैं। अतीत के चलचित्र तो है, स्मृति की रेखाएं भी है, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन ये नहीं है। ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। वो कौन से कवि है जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ये पूछ रहा है। भिखारी दास, ग्वाल कवि भी, बिहारी या फिर देव, है ना। तो जिन्होंने उदाहरण और लक्षण दोनों लिखे हैं वही लक्षण ग्रंथों की रचना करे हैं। तो यहाँ पर बिहारी ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसई या फिर बिहारी बोधनी, है ना। तो बिहारी की रचना का नाम पूछ रहा है। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रहीम है, आचार केशव हैं या फिर रसखान है या फिर मलिक मोहम्मद जायसी हैं? तो यहाँ पर ये जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? ये केशव दास की रचना है। नेक्स्ट है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ है ना। इनका काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है? किसका? भिखारी दास का। ये बात पूछ रहा है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश? तो इनका जो है वो है काव्य निर्णय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की, देव की, भूषण की या फिर पद्माकर की, है ना। तो अष्टयाम की बात पूछ रहा है कि अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम जो है ये देव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशपाल की आत्मकथा है ना। यशपाल की आत्मकथा क्या है? नीर का निर्माण, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या फिर मेरा जीवन प्रवाह? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है ना? किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो ये महादेवी वर्मा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनकी रचना जो मेरा परिवार है उसमें इन्होंने पशु पक्षियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रताप नारायण मिश्र की, बाल कृष्ण भट्ट की, ठाकुर की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल शंकरत्यायन ने या फिर मिश्र बंधु ने? वीर काल नाम पूछ रहा है, वीर गाथा काल, है ना। वीर गाथा काल कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना। वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। नेक्स्ट है कि वह काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। जो काल क्रमानुसार लिखा गया है उसकी बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर काल क्रमानुसार कौन सा ग्रंथ लिखा गया है ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। कह रहा शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज या फिर शिव सिंह सरोज या फिर इतवार
द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी या फिर रानी केतकी की कहानी या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तानी, है ना। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी लिखा गया है। और ये किसका है, तो ये है जॉर्ज गियर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के मूल लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का जादू, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया या फिर प्रेमचंद घर में, है ना। तो यहाँ पर जीवनी नहीं है उसकी बात पूछी जा रही है, तो जीवनी यहाँ पर मेरी पत्नी और भेड़िया नहीं है, ये भारतेंदु की रचना है। और आपको बताना है कि किस विधा की रचना है, ठीक है। मैं ये जो मेरी पत्नी और भेड़िया है ना, ये मैं पोस्ट में रचना डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है किस विधा की रचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी के, अंतस्तवादी के या फिर ऐतिहासिक या फिर मार्क्सवादी? किस विचारधारा के लेखक हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये हैं मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक। नेक्स्ट है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? रासो ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये बात पूछ रहा है। खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में या फिर डिंगल पिंगल दोनों में? तो रासो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशलदेव रासो के रचयिता का नाम है? जगनिक है, चंद बरदाई है, दलपत विजय है या फिर नरपत नल है? तो इन जो चंद बरदाई जो विशलदेव रासो लिखा है जिसने, उसका नाम क्या है, वो है नरपत नाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूर्य को, पुष्पदंत को, कनकमार को या फिर धनपाल को? तो ये अभ्रंश का जो भवभूति माना जाता है वो माना जाता है किसको? वो माना जाता है पुष्पदंत को। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पैयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, राणा रासो में या फिर उपयुक्त में किसी में नहीं, है ना। तो इनको जो छप्पैयों का जादूगर कहा गया है या फिर छप्पैयों का राजा, है ना, छप्पैयों का राजा, छप्पैयों का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा गया है शिव सिंह सरोज में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य है और उनका सही विकास क्रम पूछ रहा है कि सही विकास क्रम क्या हो जाएगा? तो रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि औचित्य, यही इसका क्या हो जाएगा? सही विकास क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र के प्रेरणा है। नाट्य शास्त्र के प्रेरणा कौन है? तो भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भय भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन का, उदय प्रकाश का, जानकी वल्लभ शास्त्री का या फिर लीलाधर जगुड़ी का? तो ये किसका है, ये बात पूछ रहा है। ये है लीलाधर जगुड़ी का भय भी शक्ति देता है, ये इनका काव्य है। नेक्स्ट है, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या फिर रघुवीर सहाय? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति बोध या फिर नेमीचंद जैन या फिर रघुवीर सहाय, है ना। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोग आज मुझे बहुत ही बुरे कमेंट किए हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगा है, लेकिन अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यही नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रही हूँ 10 जगह पे। तो हमें कॉलेज सेशन, स्कूल सेशन प्लस मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी हमारा है, ठीक है, जिसमें मैं यही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोलो, है ना। और फिर एक औरत होके एक औरत की विधा नहीं समझ पा सकती है तो उसको क्या समझेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कमेंट आते हैं ना, वो हमारे जो भावी शिक्षिका हैं उन्हीं की सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। यहाँ पर रघुवीर सहाय हो जाएगा,
ये सम्मिलित नहीं है तार सप्तक में। तार सप्तक मतलब कि पहला तार सप्तक। नेक्स्ट है कि इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है ना, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? मछली घर है, धूप के धान है, उत्सवा है, या फिर हाशिए का गवाह। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये लोग कमेंट करते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो फिर हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो देते ही नहीं कभी भी। तो हाशिए का गवाह ये इनका क्या है? काव्य संग्रह है कुंवर नारायण का। नेक्स्ट है कि किस कवि का संबंध प्रकृतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र का, मुक्ति बोध का, त्रिलोचन का, या फिर नागार्जुन का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामदरस मिश्र का संबंध ये है जो प्रकृतिवाद से नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं ना जो कि अपमानित करने के लिए आते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपमानित ही करने के लिए आते हैं। हम ब्लॉग इसलिए नहीं करते हैं, चलो जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन आज तो हमें मतलब हद ही कर दिए कुछ लोग कि ऐसी सी बातें लिख रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर आपको नहीं जमता है तो हमारे चैनल पे मत आइए, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे कमेंट भी मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ, और कॉलेज सेशन में मैं खुद ही शिक्षिका हूँ। तो उसमें हम इतना तो हम गलत कुछ बोल नहीं सकते हैं कि इतना हम गलत बोल देंगे, ठीक है। ये तो हम सोचते हैं चलो ठीक है हम कुछ तो कर सके किसी के लिए, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम अपना काम देखते हैं, ये तो दुनिया है कुछ भी बोलती है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है ना। बड़े भाई के चरित्र मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़ा भाई है, भैया है, या फिर बड़का भैया है, या फिर बड़े भाई साहब है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का जल्दी से बताएं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बड़े भाई साहब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़े भाई साहब। बहुत सारे लोग आंसर सही दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है कि मुंशी धनपाल को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मुंशी दया नारायण है, मुंशी अजय लाल है, मुंशी देव नारायण है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पर मुंशी धनपाल को प्रेमचंद से सुशोभित मतलब कि प्रेमचंद की उपाधि किसने दिया? ये मैं कंटेंट में पढ़ाई हूँ, कहानी में, ठीक है। कहानी में कंटेंट पढ़ाई हूँ, जब मैं प्रेमचंद की कहानी पढ़ाई हूँ उसमें कंटेंट पढ़ाई हूँ यूजीसी नेट के लिए, उसमें आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दया नारायण ने इनको प्रेमचंद की उपाधि दी थी, ठीक है। सुशोभित कीजिए, उपाधि दीजिए, एक ही होगा। नेक्स्ट, इनमें कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है ना। कहानी का प्रमुख तत्व पूछ रहा है, उपमान है, पात्र है, अलंकार है, या फिर रस है ना। प्रमुख तत्व, अगर आप लोग कहीं शिक्षक होंगे, प्राइवेट पढ़ाते होंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर देखिए, पात्र जो होता है वो कहानी का मुख्य तत्व होता है ना। जब पात्र ही नहीं होता तो कहानी कैसे बनेगी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन सी है? सोजे वतन है, कर्म भूमि है, गबन है, या फिर निर्मला है। इसी प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं 10 साल से देखते आ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोजे वतन है ये है इनकी, जो जब्त किया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम और अंतिम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कविता कुमुदी, ऊधो चरित, प्रियप्रवास, या फिर लोकायतन। तो यहाँ पर जो प्रथम महाकाव्य वो है प्रियप्रवास। किसका है ये? हरिओद का है। नेक्स्ट है कि राजपूती आन की कथा है। राजपूती आन की कथा सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, या फिर साकेत। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंग में भंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ये बात पूछ रहा है। चारुचंद्र लेखा, सत्याग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर पुनर्नवा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सत्याग्रह। नेक्स्ट है कि मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है? मृणाल है,
निर्मला है, सुनीता है या फिर वर्षा वशिष्ठ है। यहाँ पर बताइए मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है, जल्दी से बताएं मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है। कई बार पढ़ा चुकी हूँ, मुझे चांद चाहिए, लिख करके बताइए जल्दी से, मुझे चांद चाहिए ये किसकी रचना है, मुझे चांद चाहिए। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मडाल की रचना नहीं है। मैंने कहा कि मुझे चांद चाहिए कि नायिका, नायिका पूछ रहा है, ठीक है नायिका, और ये रचना किसकी है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए इस नायिका। यहाँ पर नायिका पूछ रहा है रचना किसकी है, यहाँ पर जो इसकी नायिका है वो है वर्षा वशिष्ठ है, वो मडालाल नहीं है, ठीक है वर्षा वशिष्ठ है। ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है, किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की है, ठीक है किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ रेनू ने कहा कि सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा ही राइट आंसर है, सुरेंद्र वर्मा की ही रचना है मुझे चांद चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है, अपने अपने अजनबी जो साहित्य की किस विधा की रचना है, तो यह क्या है, यह उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोदान का रचना काल क्या है, रचना काल पूछ रहा है, वर्ष 1935-36 है, वर्ष 1950-51 है, वर्ष 1933-34 है या फिर 1940-41 है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है गोदान का जो रचना काल है वो क्या है, वो है वर्ष 1935-36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है, गोबर गणेश प्रेमचंद का है, विनोद कुमार शुक्ला का है, रामदेव शुक्ल का है या फिर रमेश चंद्र शाह का है। गोबर गणेश की बात हो रही है यहाँ पर, गोबर गणेश है ना, तो गोबर गणेश किसका है, रमेश चंद्र शाह का है। नेक्स्ट है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, ठीक है सूरदास जो है ये प्रेमचंद ने इनको आधार बना करके एक उपन्यास लिखा है, वही बात पूछी जा रही है कि ये किस उपन्यास के पात्र हैं, ये बात यहाँ पूछी जा रही है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या फिर मानस का हंस। तो ये रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास। नेक्स्ट है गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है, नामवर सिंह है, शिव प्रसाद सिंह है या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वासायन आगे हैं या फिर मोहन राकेश हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह की रचना है गली आगे मुड़ती है। नेक्स्ट है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है, जिंदगी नामा मन्नू भंडारी की, मृदुला गर्ग की, सुधा सोप्ती की या फिर उषा प्रेमदा की। उड़ा दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा सोप्ती का है ये, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, यशपाल है, भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है या फिर जैनेन्द्र कुमार है। तो त्याग पत्र जो उपन्यास है ये है जैनेन्द्र कुमार का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है, शिव प्रसाद गुप्त हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, सत्यदेव परिवाजक हैं या फिर रामनारायण मिश्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सत्यदेव परिवाजक का ये यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है, ठीक है सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृतांत है। लिस्ट है कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है ना, किस धातु से भाषा बनी है ये बात पूछ रहा है, भाक से, भास से, वाक से या फिर बद से। तो ये किससे बनी है, ये भास धातु से बनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब मैं एक मॉडल पेपर और कराऊंगी, ठीक है 10 मॉडल पेपर मैंने कहा था, 10 मॉडल पेपर कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को कंटेंट कराती हूँ, कंटेंट के बाद फिर से मैं मॉडल पेपर और प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या फिर इन तीनों में, है ना। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही कंटेंट में बताऊंगी, ठीक है ऐसा नहीं कि मैं भूसे के जैसा भर के ले आऊं, ठीक है इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको मिल जाएंगी वहां पे। तो ये भाषा के लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है ना,
जैसे कि रोमन लिपि क्या होती है, एबीसीडी जो हम लिखते हैं रोमन लिपि होती है ना, तो वैसे ही लिपि होती है वो। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली निकली है, किससे निकली है, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली जो निकली है वो निकली है पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है या फिर भोजपुरी है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधी है ना। नेक्स्ट है कि सर्वे गुड़ा कंच श्रता यान्ति कथन ये किसका है, ये बात पूछी जा रही है। अभिज्ञान शकुंतलम में है या फिर मेघदूतम से है या फिर नीति शतकम से है या फिर चाणक्य नीति से है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत का ये क्वेश्चन है, ये किससे है, ये नीति शतकम से है, ठीक है। और नीति शतकम हम लोगों ने पढ़ा है 11वीं के कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है, 11वीं क्लास में, ठीक है। सुभाषितानी नाम करके एक पुस्तक थी हमारी, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। सुभाषितानी नाम से एक उसमें दोहे थे, जो श्लोक थे, है ना। तो बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो हमारी, और यहाँ से ही आता है, ठीक है। 9th 10th की जो बुकें हैं सबसे ज्यादा वहीं से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा बोली में की थी, अवधी में, मैथिली में, छत्तीसगढ़ी में या फिर मगधी में। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा में की है, ये बात पूछ रहा है, तो इन्होंने अवधी भाषा में की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, अवधी में नहीं, इन्होंने मैथिली में की। किसमें की है, इन्होंने मैथिली भाषा में की है पद्मावत की रचना, किसमें, मैथिली भाषा में। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, क्या चाय है या फिर रिक्शा है या फिर कमीज है या फिर लीची है ना। तो जापानी भाषा का शब्द कौन सा है, ये बात पूछ रहा है, ये है रिक्शा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है, तो राजस्थानी के अंतर्गत जो है मगधी नहीं आती है, ये मागधी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती ये आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ई यहाँ पर जो है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ड क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण का क्या होते हैं, पहला, तीसरा और 5वां वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर ढूंढ लीजिए अल्प प्राण कौन सा है, तो यहाँ पर अल्प प्राण क्या है, गा क्या है, तीसरा वर्ड है, यही अल्प प्राण है। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, ओझरी की झोरी कांधे, अंतन की सेली बांधे, मुंड को कम कमंड, खापर कियो कोरिके। इन पंक्तियों में कौन सा रस है ना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, विभत्स रस है, वीर रस है, भयानक रस है या फिर रौद्र रस है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, विभत्स रस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आवेश तथा उग्रता, आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं, आवेश तथा उग्रता, आवेश माने क्या होता है, गुस्सा, है ना, गुस्सा जिसमें आता है ना, आवेश। तो ये किस रस के हैं, ये बात पूछ रहा है, ये दोनों रौद्र रस के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये क्रोध का अस्थाई भाव है रौद्र। नेक्स्ट है कि भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है, भक्ति रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो भक्ति रस का जो अस्थाई भाव है वो है भगवत प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, ये किसका उदाहरण है, किस अलंकार का उदाहरण है, ये बात पूछ रहा है। तो ये उदाहरण है उपमा अलंकार का। यहाँ पर देखो सा सी से, यहाँ पर क्या है, सा, इससे हम लोग पहचान लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है।
इनमें कौन सा अलंकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, इसमें अनुप्रयास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मुदित महीपत है ना, माँ की आवृत्ति बार बार हो गई है, माँ की आवृत्ति बार बार हो गई है, यहाँ पर सा की आवृत्ति बार बार हो गई है, इसलिए अनुप्रयास अलंकार है। नेक्स्ट है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है ना। अब यहाँ पर कह रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं ना, यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। क्यों रूपक अलंकार है? क्योंकि इनके खिलौने की जो तुलना है ना वो चंद्रमा से कर दी गई है, इसलिए। नेक्स्ट है कि नाम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं, है ना, कितनी मात्राएं हैं इस चरण में दोनों को मिलाकर के? चलिए गिन लेते हैं, यहाँ पर मात्रा गिना लेते हैं। देखिए 2 1 2 1 है ना, कितनी हो गई? 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 6 कितनी हो गई? 8, और यहाँ पर भी बड़ा ऊ है तो यहाँ पर भी 2 फिर 1, 8 9 10 11 11 2 13 13 2 15 1 16 1 17 18 19 19 19 2 20 21 और 21 22 23 और एक ये 24 है ना। तो कह रहा है कि इन पंक्तियों के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, है ना। तो दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हो गई हैं? दोनों चरणों में, है ना, दोनों चरणों की बात हो रही है, तो दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हो गई हैं? यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं, है ना। पहले 2 चरण किसके होते हैं? दोहा के, और फिर किसके होते हैं? रोला के। क्या कुंडलिया है या उलाला है या फिर रोला है या फिर छप्पे है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंडलिया, है ना। कुंडलिया के 2 चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं, और बाकी के शेष 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं, तो ये कुंडलिया बन जाता है ना। तो दोहा प्लस रोला को मिलाकर के कुंडलिया बनता है। नेक्स्ट है कि मतंगयंग, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? ये वर्णिक छंद हैं, ठीक है, और ये किसके भेद हैं ये बात पूछ रहा है। वर्णिक छंद है, ये किसके भेद हैं? तो यहाँ पर ये जो भेद है ना ये है सवैया के, ये सवैया के भेद हैं, और सवैया एक वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संहार, संहार का हो जाएगा समधन हार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन हार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? यह एक विसर्ग संधि का भेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक, अनुनासिक मैंने बताया था अंग वाला, जो ये है ना अंग, है ना, ये आ जाए वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा, है ना। तो उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसी वर्ण का क्या हो जाएगा? उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम मतलब कि जैसे कि काखा गागा अंगा, अंगा, है ना, ऐसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है जिस समास में पूर्व माने पहला पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? पहला पद क्या है? गौण है, लेकिन उत्तर पद क्या है? सॉरी, पूर्व पद क्या है? गौण है, और उत्तर पद क्या है? प्रधान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी मतलब कि क्या हो जाएगा? बैल की गाड़ी। क्या हो जाएगा? बैल की गाड़ी, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया रगड़ना, एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, या फिर परेशान करना। एड़िया रगड़ना का हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावन सूखे न भादो हरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन सूखे न भादो हरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा सदा एक सी दशा होना। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं?
संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं और विकसित हुए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तत्भव शब्द। नेक्स्ट है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल जो है ये कौन सा शब्द है? तो किलकिल जो है ये कौन सा शब्द है? ये एक देशज शब्द है। नेक्स्ट है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी जो है कौन सी भाषा का शब्द है? यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कहा था, सीता ने कहा था किसमें हो जाएगा? ये पूर्व भूतकाल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है, इसलिए। नेक्स्ट है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है। किस प्रकार है? इसका कारक चिन्ह किस प्रकार है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले करता है, यहाँ पर जो ने आया है ये करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक सेकेंड वापस समझा देती हूँ। यहाँ देखिए ने जो आया है यहाँ पर कर्ता हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि कर्म को आया है, कर्म हो गया। फिर से मारा है ना, उसने बाण के द्वारा क्या किया है? मारने की क्रिया करी है, इसलिए ये करण कारक है ना। तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का शब्द पुल्लिंग है ना? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग पूछ रहा है यहाँ पर। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव होता है, बिल्ला मत लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाह का सामान्य वचन बहुवचन है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बाहें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमित शब्द का बहुवचन होगा, सॉरी समिति, क्या हो जाएगा? समिति, सॉरी क्या हो जाएगा? समिति का हो जाएगा, समितियां हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त है वो लिखिए, है ना। जिसका जन्म पहले होता है उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं, जिसका बाद में होता है उसे अनुज कहते हैं। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उप उपसर्ग यहाँ पर लगा है। नेक्स्ट है निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का क्या हो जाएगा? निर्मल का विलोम शब्द पूछ रहा है। निर्मल का हो जाएगा मलिन, मलिन माने गंदा, निर्मल माने पवित्र। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर, प्रचुर का पूछ रहा है। प्रचुर माने क्या हो जाएगा? अल्प, और प्रचुर माने क्या होता है? बड़ा, और अल्प माने क्या होता है? छोटा। नेक्स्ट सूर का पर्याय नहीं है, सूर का पर्याय कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है। सूर का पर्याय कौन सा नहीं है? मयंक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को छांटिए। सही अर्थ भेद को छांटना है तो यहाँ पर दान मुंह के, दान जो है मुंह के दांत है ना, दान मुंह के दांत, ये हो जाएगा सही अर्थ। यहाँ पर दांत और दांत लिखा ना, दांत और दांत है ना, तो दान मुंह के दांत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा ते अत्र कदा आगच्छति। ते अत्र कदा आगच्छति का हिंदी में अनुवाद होगा, तो हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? वे यहां से कब चले गए। क्या हो जाएगा? वे यहां से कब चले गए। नेक्स्ट है सब देख रहे हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सब देख रहे हैं, तो सब देख रहे हैं क्या हो जाएगा? सर्वे पश्यन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वे पश्यन्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटक उत्तर रामचरितम के ग्रंथकार कौन है? उत्तर रामचरितम किसका है? भवभूति का है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि झलाम जोशंते सूत्र का उदाहरण है। किस सूत्र का ये उदाहरण है, ये बात पूछ रहा है। ये है दिग्गजा का। किसका है? दिग्गजा का है। हिंदी में इसे व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट है हरिधन एतो संधि होगी। हरिधन एतो में कौन सी संधि हो जाएगी, ये बात पूछ रहा है। हरिधन एतो में हरि एतो हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हरि एतो हो जाएगा। नेक्स्ट है राजन शब्द का सृष्टि बहुवचन का रूप है। राजन शब्द का सृष्टि बहुवचन का रूप हो जाएगा राज्ञा हो जाएगा, राज्ञाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महर्षि शब्द में संधि है। महर्षि, महाधन ऋषि, कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है अपूर्वा कोपि कोशाम विद्यते तव भरती। यहाँ पर भरती जो है पद है, ये भरत जो पद है वो किस प्रकार का
पद है जो तो ये संबोधनम है ना, संबोधन पद है। कैसा पद है ये? संबोधन, संबोधित किया जा रहा है। निश्चय रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना कालिदासा श्रेष्ठ, है ना। तो किसमें कालिदास श्रेष्ठ थे? कवियों में। तो यहाँ हो जाएगा कविसु कालिदासा श्रेष्ठा। क्या हो जाएगा? कविसु कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। निश्चय चतुर्थी तत्पुरुष समास है। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कौन सा है? वो है यूपदारु। यूपदारु जो है ये हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यूप के लिए दारू। यहाँ पर संप्रदान चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलती हूँ एक नए मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए सेशन में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।